तेरे मन में और करने वाला है और तू ना करे खराब नाहक को निस्दिन दौरे। ए भाई, तू हरि का दास है, तेरी सारी जिम्मेवारी हरि की है, तू नाहक में अपने आप चिंता लेकर परेशान हो रहा है। पक्की बात, पक्की बात। यह भी सैकड़ों बार अनुभव हुआ है कि हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। जिस विषय की हम चिंता करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पहले से व्यवस्थित कर दिया गया है। जब पर्दा हटा तब पता चला अरे ऐसा, बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था प्रभु की होती है। तू नाहक में, व्यर्थ में तू अपने चित्त को प्रभु के चिंतन से हटा करके परेशान हो रहा है। वाको की जय याद जाय की मारी टूटे। उस प्रभु का चिंतन कर जिसके प्रभाव से काल भी भयभीत होता है। तेरा कौन सा कार्य नहीं बन जाएगा। यदि तू आदि को संभालने के लिए चलेगा, भगवत चिंतन छोड़ देगा तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, कुछ संभल नहीं पाएगा। और भगवत चिंतन पकड़े रहेगा तो सब संभल जाएगा। पलटू दास जी कह रहे हैं कि हरि का होकर के कोई गुनाह मत कर देना, कोई गलती ऐसी मत कर देना जो दास कहाने में कलंक हो जाए। जैसे कहा है मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा, मेरा विश्वास कहां रहा यदि साधारण संसारी पुरुषों का आश्रय रहा। पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार, भरम करे संसार होई आसन से पक्का, भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। बोले ऐसे जो भगवान के दास होते हैं संसार उनको भ्रमित नहीं कर सकता, फंसा नहीं सकता। कैसा? बोले जो आसन के पक्के होते हैं। नौजवान साधु में पैर फैला के बैठ रहे हो 14 बार ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भाई 2 घंटा कम से कम बैठने का अभ्यास, साधु का मतलब क्या है? अगर 2 घंटे ऐसे हाथ रख दिए तो ऐसे ही हाथ रखे ऐसे ही बैठे। ब्रह्मचारी हो, हर नस नाड़ी में पावर है, भगवत चिंतन परायण हो तो ऐसे शांत 6-6 घंटे से दासन पद्मासन ऐसे 6-6 घंटे शांत बैठे एकदम, ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। ये हमारा परम आनंद है। आसन में बैठना नहीं सीखा तो साधु का मतलब क्या रहा और गृहस्थी का मतलब क्या रहा? अगर साधन कर रहे हो गृहस्थी में तो कम से कम 48 मिनट 24 घंटे में एक आसन में तो बैठना सीखो। एक आसन बिछाकर उसमें बैठना तो सीखो। कुछ मिनट तो आसन का पक्का होना चाहिए साधु, आसन का पक्का। 18 घंटे पद्मासन में पूज्य सिवड़िया बाबा जी 18 घंटे तो एक आश्रम में टिके तो 18 घंटे बैठे। तो वो बहुत ही उच्च कोटि के वहां के भी जो महाराज जी थे तो शिष्यों ने कहा अरे महाराज 18 घंटे। तो बोले क्या हुआ, क्या हुआ? जड़ शरीर से संबंध रहित है वो 18 घंटे क्या, चाहे जितने बैठे रहे उसमें क्या फर्क पड़ता है? अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है, अहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहां 18 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा पद्मासन लगा के। हमें लगता है कि थोड़ा अभ्यास, पर बात है कि लक्ष्य में प्रीति नहीं है, लक्ष्य में प्रीति नहीं है। क्योंकि हम तो सेवा में मगन रहते हैं 24 घंटे। 3 घंटे में विश्राम काफी है, 24 घंटे में 3 घंटे। अगर हमारी भगवदाकार वृत्ति है तो हर स्थिति को सहने की सामर्थ्य। मान लीजिए बहुत ऊंची स्थिति के लिए आपको कष्ट सहना पड़ेगा, आपको जानबूझकर कष्ट सहना पड़ेगा। थोड़ी देर बैठना सीखिए। ये आज भी गुरुजनों में हमने देखा है, समय है उस समय में अपने आसन पे रहते हैं, आसन पे बैठते हैं। आप सबसे प्रार्थना है एक समय कुछ ऐसा निकालो अपने 24 घंटे में जिसमें आप आसन में बैठने का अभ्यास करें। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, इसका बहुत लाभ मिलेगा। देख लीजिए, आसन भस्म करे संसार होई आसन से पक्का। संसार के चिंतन का नाश्ता भी होता है शांत बैठे। ये नहीं यहाँ खुजला रहे, यहाँ एक बार रख दिया आप त्वगेंद्री, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बार बार मन जाएगा यहाँ खुजला, नए मंत्र में लगा शांत, नहीं जांग दर्द के, नहीं मैं शरीर नहीं हूं, राधा राधा राधा। धीरे धीरे देखो शून्याकार वृत्ति आने लगेगी। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मत वाले हाथी की चाल चला जाता है, मस्त गजेंद्र की तरह भूखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भली बुरी सबकी सुन लेबे करी गुजरान, गरीबी मां मन लागो मेरो राम फकीरी मां। कहे तो कबीर सुनो भाई साधु साहब मिलत सबूरी मां, मन लागो मेरो यार फकीरी मां। शांत भाव से सब सह गए। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते हैं। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग भजन का, अर्थात जितने माला, जितना पाठ, जितना नियम कभी छोड़ नहीं सकते। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह करना, ये विनोद की बात नहीं, परमार्थ। ऐसे थोड़ी तत्वबोध, ऐसे परमात्मा प्राप्ति थोड़ी होती। जानबूझकर हर सुखों का त्याग करके अपने को कठोर बनाया जाता है, अपने को मजबूत बनाया जाता है।